हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानी। आपका स्वागत है इंजीनियरिंग फिजिक्स के लेक्चर सीरीज़ में। और आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस इन बेड शेप फिल्म। तो लास्ट वीडियोज में हमने बच्चों डिस्कस किया था इंटरफेरेंस इन बेड शेप थिन फिल्म। ये हमारे पास एक सरफेस है और एक हमारे पास इस तरह से क्या है, नॉन पैरेलल दो इंटरफेस हैं। अब इन दोनों इंटरफेस के क्या है बच्चों, यहाँ से जब से मतलब कि एज से क्या है, जीरो थिकनेस है और थिकनेस जो है वो वेरी कर रही है और जो एंगल है वो क्या है, अल्फा है। तो इस फिल्म में यदि इंसिडेंट हो रहा है बच्चों एंगल से, मतलब किसी एंगल से यदि लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो हमने कंडीशन कैलकुलेट की थी मैक्सिमा और मिनिमा की। अब यहाँ पे हम बात करें न्यूटन रिंग के केस में, हमारे पास अभी हम बात करते हैं कि जो बेड शेप है वो बेसिकली क्या है कि व्हेन अ प्लानो कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन प्लेन ग्लास प्लेट एंड एयर फिल्म ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग थिकनेस इज फॉर्म बिटवीन द टू। तो यहाँ पे हम बात करें तो यदि ये ग्लास प्लेट है और ये हमारे पास क्या है, प्लानो कन्वेक्स लेंस है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से ये जो कंडीशन है, ये थिकनेस क्या है, जीरो पे है, जो कि मिनिमा है, जो हमने कैलकुलेट किया था। अब यहाँ से देखिए ये जो थिकनेस है वो क्या हो रही है, सेंटर से वेरी हो रही है, इस तरफ भी हो रही है, इस तरफ भी हो रही है। तो ये बेसिकली किस तरह का केस है, यदि हम यहाँ से बात करें तो पैरेलल इंटरफेस है, तो इस तरह से ये प्लानो कन्वेक्स लेंस जो है वो इस तरह से फॉर्म है बच्चों। तो बोथ साइड जो है वो क्या है, वेरिएबल थिकनेस की फिल्म है, ठीक है। तो यहां से हम देखिए तो क्या होगा, जो अपर सरफेस से इस एयर की फिल्म की अपर सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड हो रही है लाइट वन, और जो इस एयर फिल्म को क्रॉस करने के बाद इस ग्लास प्लेट से स्ट्राइक करके जो वापिस आ रही है, मतलब एयर फिल्म को क्रॉस करके, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस होगा, जो हमने कैलकुलेट किया था रिफ्लेक्टेड के केस में 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। दैट इज बेसिकली प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। ये हमने कैलकुलेट किया था पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रे 1 एंड 2, जो कि लास्ट वीडियो में हमने कैलकुलेट किया था बच्चों, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, ब्राइट और डार्क फ्रिंज की कंडीशन भी हमने जो है वो कैलकुलेट की थी, दैट इज 2 म्यू टू cos r plus alpha is equal to 2n minus 1 lambda by 2, n is 1 2 3 4 and 2 म्यू टू cos r plus alpha is equal to 2n lambda by 2, n is 0 1 2 3। तो 0 क्या है, दैट इज अ सेंटर। तो न्यूटन ने कहा कि when the thickness of the film at the point of contact is 0, if monochromatic light is allowed to fall normally and viewed in reflected light, the alternate dark and bright rings concentrating around the point of contact between the lens and the glass plate are seen. This phenomenon is called the Newton ring। और ये basically experiment भी है, और हम जो एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करके बताएंगे अपने जो लैब के एक्सपेरिमेंट का अलग एक प्लेलिस्ट हम बनाएंगे बच्चों। तो हम जो है वो डेमो भी देंगे और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हमने कंप्लीट भी कर लिए हैं, ठीक है। तो दिस न्यूटन रिंग आर फॉर्म ड्यू टू द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम सरफेस ऑफ द एयर फिल्म। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका डायग्राम है, ये हमारे पास सोर्स है और ये ग्लास प्लेट जो है वो 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो यहाँ से ये पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है और ये रिफ्लेक्ट होके जो सीन हम यहाँ से देख रहे हैं, तो इस तरह से रिंग्स इस टेलीस्कोप से हमें क्या मिलेंगी, रिंग की फॉर्म में। इस तरह की रिंग्स हमें डार्क ब्राइट हमें बच्चों पैटर्न जो है वो टेलीस्कोप से दिखेगा। और ये बहुत मतलब ये जो मतलब फिनोमिनन, ये जो इस एक्सपेरिमेंट की जो ब्यूटी ये है कि हम इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम यू कैन कैलकुलेट, इवन द वेवलेंथ ऑफ अननोन सोर्स यू कैन कैलकुलेट विद दिस
हेल्प। ओनली हमें क्या करना है, डार्क और ब्राइट, कॉन्जिक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज का डायमीटर हमें कैलकुलेट करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं कि डायमीटर ऑफ द दीज रिंग, यदि नॉर्मल इंसिडेंट है तो किस तरह से, क्योंकि थिकनेस, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों ये थिकनेस वाली टर्म है, तो थिकनेस तो फिल्म की माइक्रोन में, तो उसको मेजर करना बड़ा मुश्किल है। तो हमारा काम है इस थिकनेस को रिंग का जो डायमीटर मींस की जो रिंग्स है उनके डायमीटर से हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा एम ये है कि हमें ये प्रूव करना है कि डायमीटर ऑफ द ब्राइट रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द ऑड नंबर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, और जो डार्क है वो इवन नेचुरल नंबर। तो इसी तरह से हमें ये प्रूव करना है। तो न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम सरफेस ऑफ एयर फिल्म। तो इस तरह का यहां पे एक पैटर्न हमें दिखेगा टेलीस्कोप के थ्रू, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डायमीटर ऑफ द रिंग। तो पहले हम बात करते हैं नॉर्मल इंसिडेंस में जो है ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या है। तो नॉर्मल इंसिडेंट में हम बात करें तो ब्राइट की हमारे पास है 4 ब्राइट रिंग। ब्राइट रिंग केस में 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, n इज 1 2 3 and 4। तो ब्राइट के केस में अल्फा बहुत स्मॉल है, ठीक है, और नॉर्मल इंसिडेंट है दैट इज 2 म्यू टी, कॉस 0 इज 1, दैट इज 2n-1 लैम्डा बाई 2, n इज 1 2 3 and 4। इसी तरह से हम बात करते हैं यहाँ पे जो t जो है दैट इज 1/2 म्यू 2n-1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। सेकेंड केस में डार्क के केस में यदि हम बात करें बच्चों, तो डार्क के केस में हमारे पास केस है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो इस केस में हमारे पास 2 म्यू टी यदि नॉर्मल इंसिडेंट है और अल्फा इज वेरी स्मॉल, दैट इज, तो क्या होगा बच्चों, दैट इज लैम्डा बाई 2। तो ये हमारे पास t इज इक्वल टू लैम्डा 2 म्यू, n इज नॉट 0 क्योंकि जो रिंग बनेगी वो 1 2 and 3 and 4 पे बनेगी बच्चों। तो ये हमारे पास टोटल जो केसेस हैं दैट इज, इसको हम लिख लीजिए 1 एंड दिस इज द केस ऑफ 2। तो अब हमें क्या करना है, इस थिकनेस को डायमीटर की फॉर्म में या रेडियस ऑफ द रिंग के फॉर्म में लेके आना है। अब बात करते हैं डायमीटर ऑफ द ब्राइट रिंग या फ्रिंज। तो अब हम बात करते हैं, फर्स्ट ले लें डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग। तो ब्राइट रिंग के डायमीटर केस में हमारे पास क्या था, 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। अब यहां पे हम बात करें तो ये कैसा केस है बच्चों, देखिए हमने ये बेड शेप पढ़ा था ना, ये हमने बेड शेप पढ़ा था। तो यहां से देखिए ये प्लानो कन्वेक्स लेंस की तरह ही इस तरह से उसको डिजाइन किया गया है। ये देखो यहां से सेंटर से ये फर्स्ट बैच एंड दैट इज द सेकंड बैच, मतलब वेरिएबल थिकनेस की फिल्म। ये देखो थिकनेस हर पॉइंट पे क्या हो रही है, वेरिएबल हो रही है, वेरिएबल और इक्वल थिकनेस। यहां से जो लेंथ पे इक्वल दैट इज T1 एंड दैट इज T2। तो ये इक्वल थिकनेस के लोकस पॉइंट क्या करेंगे, एक रिंग फॉर्म करेंगे। T2 जो होगा वो इस तरह से हमारे पास, that is basically T2, that is T3। इस तरह से कॉन्सेंट्रिक रिंग होगी, इक्वल थिकनेस के जो भी
पॉइंट होंगे, यदि हम ऊपर की तरफ से बच्चों देखोगे तो इक्वल थिकनेस के पूरे पॉइंट ब्राइट और डार्क फ्रिंज की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये जो हमारे पास कंडीशन दे रखी हुई है, ठीक है। तो यहां से हम यदि बात करें तो ये देखिए, तो ब्राइट और इक्वल, ऊपर से आप देखोगे तो इक्वल थिकनेस के पॉइंट जो है वो एक रिंग मतलब ब्राइट और डार्क की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और एक रिंग की फॉर्म में आएगा। तो कॉन्सेंट्रिक रिंग की हम बात करें, अब ये जो रेडियस है इन रिंग का मतलब दैट इज द डायमीटर, उसको हमें थिकनेस की फॉर्म में लेके आना है, मतलब कि थिकनेस को इस डायमीटर की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है बच्चों। तो अब तो आपको क्वेश्चन आता है कि भाई द रिंग्स आर सर्कुलर। वाइवा में भी क्वेश्चन आता है बच्चों कि आपको न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में कि जो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में जो है वो क्या है, रिंग क्या है, सर्कुलर क्यों होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है। तो इस तरह का मैंने जो डायग्राम बनाया है, इसी तरह से आपको डायग्राम को जो है वो एग्जाम में लिखना है बच्चों, ठीक है। बना के उसको एक्सप्लेन करना है, जैसे T1 तो इस तरह से इक्वल जो थिकनेस के लोकस जो पॉइंट होंगे वो या डार्क या ब्राइट एक कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इसलिए जो है वो रिंग सर्कुलर है, ठीक है बच्चों। नाउ अब डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग की आप बात करें तो T, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला इस थ्योरी को हमें यूज करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल हम यहां पे बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, अब हमने क्या किया, ये जो L डैश जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है ग्लास प्लेट के ऊपर, अब इसको हमने एक सर्कल की तरह बना दिया बच्चों, बना दिया, इस पूरे को सर्कल बना दिया। ये जो प्लेन ग्लास है, यदि मैं फिर से बनाऊं तो इसको एज इट पूरा एक सर्कल बना दो, जो मैंने यहां पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब इस सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, दैट इज द R। इस प्लानो कन्वेक्स लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज R। यूजिंग हमें 2μt 2n-1 लैम्डा, यदि μ1 है, यदि एयर की फिल्म है तो μ1 है तो 2t इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। अब यहां से देखिए बच्चों, अब हमें यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है, अब यहां से देखिए किसी पर्टिकुलर थिकनेस T पे, ये फिल्म की थिकनेस T है, ध्यान से देखो यहां पे ये T है, यहां पे ये P और Q जो है वो बेसिकली, यदि यहां से देखिए तो एक थिकनेस T है और या ब्राइट, सपोज करो कि यहां पे ब्राइट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये एक रिंग के फॉर्म में ऐसी होगी, रिंग बना दी। अब इस रिंग का जो QN है दैट इज R और NP जो है दैट इज R, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल की, यदि ये वाला यदि इस तरह का सर्कल है और ये एंड दिस इज 1, मैं इसको फिर से ऐसे D दैट इज बेसिकली O and this is P and this is Q और ये N, ये इस तरह से हमने बनाया हुआ बच्चों। ये पर्टिकुलरली ये कंडीशन जो है वो बेसिकली R, ये टोटली R है, ये R है और ये सेंटर से, तो ये तो हो गया टोटल, ये R है, ये वाला सेंटर यहां से यहां तक, और ये R है, टोटल ये 2R है, ठीक है। तो अब और ये थिकनेस T है, मतलब कि ये T है, ठीक है। तो यहां पे ये जो पोर्शन बचा एंड ये जो पोर्शन बचा दैट इज T, और ये टोटल कितना हो गया 2R माइनस T। तो प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल हम यहां पे करें तो दैट इज NQ मल्टीप्लाई बाई NP इज इक्वल टू, NQ इज इक्वल टू D N and NO, दिस इज DN एंड दिस इज NO। इन दोनों के बीच में अब NQ और NP क्या है बच्चों, R है,
मल्टीप्लाई बाई आर। ये देखो एन क्यू, ये जो रिंग बनी है एट थिकनेस टी में, दैट इज बेसिकली एन, ये Q है, ये N है और ये P है और ये R है। ये आप जब ऊपर से देखोगे तो ये इस तरह से रिंग के फॉर्म में आपको दिखेगी। तो ये हो गया दैट इज, और DN कितना है, DN है 2R माइनस T और NO कितना है, दैट इज T। तो ये सीकेंट लॉ है। यदि हमारे पास इस तरह से हम इसको कट कर दे दो किसी लाइन में, तो ये एन क्यू मल्टीप्लाई एन पी इज इक्वल टू डी एन मल्टीप्लाई बाई एन ओ हो जाएगा। तो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब 2R बहुत ज्यादा है क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अप्रोक्सीमेटली 1900 सेंटीमीटर। हम लेते हैं 90 टू 120 के बीच में, लैब में जब हम परफॉर्म करते हैं तो लेते हैं बच्चों। और थिकनेस कितनी है, माइक्रोन की है। तो यहां से 2RT माइनस टी स्क्वायर की जगह हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT। तो T हमारे पास आ गया, तो T जो है T इज आर स्क्वायर अपॉन 2R। तो यहां से देखिए ये थिकनेस जो है वो R की फॉर्म में हमने जो है वो रेडियस के फॉर्म में इसको लिख लिया। अब इसमें हम क्या करें बच्चों, अब देखिए यहां पे T की वैल्यू पुट करें 2R स्क्वायर अपॉन 2R इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये हम डायमीटर ऑफ द ब्राइट रिंग जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो थिकनेस, तो T हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। T जो है दैट इज T इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2R। कैपिटल R है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन ऑफ कन्वेक्शन, और R जो है वो रेडियस ऑफ द रिंग दैट वी हैव सीन फ्रॉम द टेलीस्कोप। Understand? Now here we have seen that this R square is equal to 2n minus 1 R lambda by 2। और यदि हम डायमीटर की टर्म में बात करें तो डायमीटर कितना होता है, दैट इज 2R। तो डायमीटर मीन्स D, डायमीटर इज 2R और R हमारा हो गया D बाई 2। तो D स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 R लैम्डा बाई 2। स्क्वायर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 R लैम्डा बाई 2। तो यहां से हमारे पास D इज इक्वल टू 2R लैम्डा एंड इट इज 2n माइनस 1। सो डायमीटर ऑफ द ब्राइट रिंग इज diameter of bright ring is proportional to the square root of odd natural number, that is 2n minus 1। तो अब हम बात करते हैं डायमीटर ऑफ द डार्क रिंग की। तो डार्क रिंग के केस में आप खुद करिए, 2 म्यू टी कितना हो जाएगा, यहां पे यदि बात करें तो 2 म्यू टी इज n 2n लैम्डा बाई 2 और म्यू 1 है, तो यहां पे 2t इज इक्वल टू n लैम्डा। तो इसको बिल्कुल हम फिर से करें, तो 2t इज इक्वल टू n लैम्डा और t हमारा कितना है, 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2R दैट इज n लैम्डा और r स्क्वायर हो गया हमारे पास rn लैम्डा और यहां से d स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू rn लैम्डा और यहां से d स्क्वायर हो गया that is 4R lambda and n, that is diameter of this
ring is proportional to the natural number n. Diameter of the dark fringes is proportional to the square root of natural number n. ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि show that in Newton ring experiment the diameter of the dark ring is proportional to the natural number n. तो आपको बच्चे ध्यान रखना है ये क्वेश्चन। तो अब यहां से ब्राइट रीडिंग को हम यहां पे लिख लें। ब्राइट के केस में dn इज प्रोपोर्शनल टू 2n-1 और d डायमीटर ऑफ ब्राइट और डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंज इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ n नेचुरल। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाउ हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। First is application of Newton's ring experiment। तो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट की हम एप्लीकेशन फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट। हम ये एक्सपेरिमेंट में भी करते हैं बच्चों परफॉर्म, ठीक है। सेकंड क्या है रिफ्रैक्टिवनेस। तो पहले हम इसकी बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट। तो सपोज करो कि हमारे पास डार्क रिंग्स हमारे पास हैं, ठीक है। दीज आर द डार्क रिंग। तो डायमीटर ऑफ डी एन, दिस इज द एन प्लस पी, कॉन्सेक्यूटिव p इज 1। हम ये मान के चल रहे हैं कि दो कॉन्सेक्यूटिव। तो पहले हम डायमीटर ऑफ द डार्क फ्रिंज इज 4 लैम्डा r, n आ गया। डायमीटर ऑफ द nth रिंग, सपोज द डायमीटर ऑफ द nth रिंग इज 4 लैम्डा rn। अब हम बात करते हैं डायमीटर ऑफ द नेक्स्ट consecutive p, that is d square n plus p is equal to 4 lambda r n plus p। ठीक है बच्चों, that is equation 1। ये मैंने जो consecutive या फिर n इज यदि p होगा, यदि हम डायमीटर ऑफ सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 1 2 ले तो p इज 1 और ये 2 4 6 8 लगे तो p इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे p हम यहाँ पे ले रहे हैं जनरलाइज फॉर्म में। तो d स्क्वायर, अब इनको माइनस कर दो, दोनों मतलब सब्सट्रेट कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो d स्क्वायर n प्लस p माइनस d स्क्वायर n इज इक्वल टू 4 लैम्डा r n प्लस p माइनस 4 लैम्डा r n। तो यहां से लैम्डा आएगा डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर एन अपॉन 4p r। तो इसी तरह से इसका क्या मतलब हुआ कि हमें सिर्फ r इज गिवन, p इज गिवन। यदि हमारे पास p1 है तो सपोज करो n1, यदि 1 2 3 4 5 6 करो तो p इज 1, 2 4 6 8 करे तो p इज 2। अंडरस्टैंड, दैट इज गिवन। तो सिर्फ हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है और हम इजीली जो है वो लैम्डा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की हेल्प से हम क्या करते हैं, ठीक है, जो मूविंग टेलीस्कोप की हेल्प से क्या करते हैं, हम डायमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज द मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग नोट करते हैं मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट। क्योंकि mm में है, यदि सेंटीमीटर में होता रिंग तो हम स्केल से इजीली मेजर कर बच्चों कर लेते टेलीस्कोप से। तो इसी तरह से मेन स्केल की वैल्यू को नोट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल रिंग का डायमीटर निकालना है, ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ पे क्रॉस वायर को सेट किया, मेन स्केल बर्नियर स्केल की वैल्यू और लीस्ट काउंट हमने कैलकुलेट कर रखा हो और यहाँ पे लिया तो दोनों को डेट इज a और ये डेट इज ये हमारे पास b, तो a माइनस b ये डायमीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन है
हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सपोज करो कि हमने क्या कर दिया, ये तो फिल्म की है, अब हमने इसको क्या कर दिया, वाटर के अंदर डाल दिया। तो वाटर से क्या होगा, यहां पे वाटर की फिल्म बन गई बच्चों, तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, तो जो रिंग है वो कॉन्ट्रैक्टेड होंगी। अंडरस्टैंड, बिकॉज द डायमीटर ऑफ द रिंग इज बच्चों क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहां से बात करें, अब डायमीटर ऑफ एन रिंग इज 4 लैम्डा एन आर। ठीक है, अब डायमीटर ऑफ स्क्वायर एन प्लस पी, दैट इज 4 लैम्डा एन प्लस पी आर। ठीक है, नाउ अब इन केस ऑफ, ये तो है एयर के केस में, अब हम इसको किसी वाटर या लिक्विड किसी मीडियम के केस में रखें, तो डी स्क्वायर एन इज इक्वल टू 4, दैट इज डैश 4 लैम्डा एन आर अपॉन म्यू, और डी डैश स्क्वायर एन प्लस पी इज इक्वल टू 4 लैम्डा एन प्लस पी, नेक्स्ट रिंग जिसका हमने डायमीटर कैलकुलेट किया है। अब इन दोनों को माइनस अप कर दोगे बच्चों, तो डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर एन कितना होगा, इन दोनों को माइनस करोगे, दैट इज 4 पी आर लैम्डा, और इन दोनों को आप सब्सट्रेट करिए, तो डी डैश एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एन इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, दैट इज 1 अपॉन म्यू, दैट इज 4 पी आर लैम्डा। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया, हमारे पास दैट इज 1 एंड दिस इज 2। 1 और 2 को आप डिवाइड करिए बच्चों, तो 1 और 2 को जब आप डिवाइड करोगे तो डी स्क्वेयर एन प्लस पी, यदि हम यहां से बात करें डी स्क्वेयर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वेयर एन, ये क्या है, एयर का केस है। ठीक है बच्चों, अपॉन ये डी डैश स्क्वायर, ये वाटर का केस है, या कोई भी मीडियम हमारे पास है, तो ये कितना होगा इसमें हमारे पास, दैट इज म्यू। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या, डायमीटर ऑफ द एयर, हमने पहले क्या कर दिया, एयर में रखा इंस्ट्रूमेंट को, फिर उसके डायमीटर कैलकुलेट कर लिया, 2 कॉन्सेक्यूटिव रिंग का पी आप चाहे 1 ले लो, 2 ले लो या 3 ले लो, डायमीटर कैलकुलेट कर लो, फिर हमने उसको वाटर के अंदर डाल दिया। तो वाटर के अंदर के डालने के बाद हमने क्या किया, हमने फिर से डायमीटर कैलकुलेट कर, सेम रिंग का जब हमने डायमीटर कैलकुलेट कर लिया, तो इस डायमीटर की वैल्यू को पुट करके हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट भी है आप लोगों के लिए। ठीक, वीडियोस जो लेके आऊंगा वो इसके ऊपर जो है वो न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू वेरी मच।